हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। आज हम हरियाणा की राजनीति स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम सबसे पहले हरियाणा की विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने कल भी वीडियो बनाया था, हरियाणा की क्लास डाली थी, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारी क्लासेस डाल रखी हैं, स्टैटिक जीके की भी बहुत सारी क्लासेस मैंने डाल दी हैं, तो आप लोग उसको जाकर देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा की राजनीति, ठीक है। पॉलिटिकल हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए हरियाणा की विधानसभा। देखिए, जब हमारा हरियाणा पंजाब में मिला हुआ था, ठीक है, पंजाब का ही हिस्सा था हमारा हरियाणा। लेकिन जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग किया गया तो उस समय हमारे हरियाणा को सिर्फ 35% हिस्सा मिला था, बाकी हिस्सा पंजाब के पास था। उसके बाद उसका 35% हमारे हरियाणा को मिला था। जब हमारा हरियाणा बना था तो उस समय केवल 7 जिले थे हमारे हरियाणा में। फिर बाद में ये तो उसी 35% हिस्से में से थोड़ा थोड़ा अलग कर करके आज हमारे ज़िले कितने हैं, 22 ज़िले हो गए हैं। हमारा लास्ट ज़िला कौन सा है, चरखी दादरी, ठीक है। उसके बाद फिर ये आया, जब हमारा हरियाणा बना तो फिर सबके मन में ये आया कि भाई हमें विधानसभा, अपनी अलग एक विधानसभा बनानी चाहिए। हमें अपनी, जैसे पंजाब की विधानसभा है वैसे ही हमें हरियाणा की भी विधानसभा होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, तब राज्य में विधानसभा के चुनाव भारतीय चुनाव करवाता था। कौन करवाता था? भारतीय चुनाव आयोग करवाता था। तो जिसका मुख्यालय कहाँ था? चंडीगढ़ में है, आज भी है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। तो जब ये कहा गया कि भाई अब हरियाणा अलग हो गया है तो इसको विधानसभा की ज़रूरत पड़ेगी, इसके एमएलए और मंत्री वगैरह इनकी भी, इसमें भी अलग अलग सीटें होनी चाहिए। तो राज्य को चलाने के लिए कोई एक मुखिया होना चाहिए राज्य का। तो ये सारी चीज़ें जब निकल कर बाहर आई तो हरियाणा की विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। जब हरियाणा बना तब ही विधानसभा का भी गठन हुआ। तो राज्य में विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। तो जिसका मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है जिसका मुख्यालय? चंडीगढ़ में है। हरियाणा विधानसभा का डिज़ाइन फ्रांस के प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुजियर के द्वारा किया गया था। जो विधानसभा का डिज़ाइन, जब हमारी विधानसभा बनकर तैयार हुई, उसका डिज़ाइन किसने बनाया था? डिज़ाइन बनाया था फ्रांस के प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुजियर के द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था। और हरियाणा विधानसभा के हॉल में बैठने की क्षमता कितनी थी? यानी हरियाणा विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं हरियाणा विधानसभा की? 90 सीटें हैं। देखो, ये सीटें 90 तो आज हुई हैं, अब हुई हैं जाके, लेकिन जब हमारा हरियाणा स्टार्टिंग में जब बना था तो ये सीटें 90 नहीं थी। जब हमारा हरियाणा बना था तो ये सीटें केवल 54 थी। उसके बाद 1975-71 में शायद ये जाके बढ़ गई। फिर उसके बाद 1977 में जाके और बढ़ी। देखिए, चलिए आगे हम जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। हरियाणा में विधानसभा की सीटें, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें थी? 90 सीटें हैं। मतलब आज भी 90 ही हैं, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। तो 1966 में ये सीटें केवल कितनी थी? 54 थी, जिसमें आरक्षित सीट कितनी थी? 10 सीटें आरक्षित थी। यानी एससी की सीटें कितनी थी? 10 थी।
सीटें थी टोटल कितनी 54, जिसमें से आरक्षित सीटें कितनी थी 10। ठीक है, कब थी ये 1966 में। 1967 में एक साल बाद ये कितनी हो गई बढ़कर, 1967 से सीटें 81 हो गई। कितनी हो गई 81 हो गई। एक साल में ये सीटें बढ़कर कितनी हो गई 81 हो गई। और जिसमें आरक्षित सीट कितनी थी 15 थी, यानी 5 आरक्षित सीटें बढ़ गई। ठीक है, कितनी आरक्षित सीटें बढ़ी 5 आरक्षित सीटें बढ़ गई। कितनी हो गई, पहले थी 10 आरक्षित सीटें लेकिन अब हो गई 15। और टोटल सीट कितनी थी विधानसभा की 81 थी। कितनी थी 81। ठीक है, लेकिन 1977 में आते आते 1967 से 10 साल बाद 1967 के 10 साल बाद 1977 में ये सीटें कितनी हो गई 90 हो गई। कितनी हो गई ये सीटें 90 हो गई। और जो आज भी 90 ही हैं, अब बढ़ी नहीं हैं। तो ये सीटें कितनी हैं 90 हो गई, जिनमें आरक्षित सीटें 17 हैं। कितनी हैं 17 आरक्षित सीटें हैं और 90 टोटल हमारी सीटें हो गई। ठीक है, अब देखिए ये आरक्षित सीटें 17 जो आरक्षित सीटें हैं कौन कौन से जिले के किस किस क्षेत्र में पड़ती हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं आरक्षित 17 आरक्षित सीटों के उपनाम। देखिए शाहाबाद में आरक्षित सीट है, यानी एससी की सीट है। ये शाहाबाद कहाँ पड़ता है कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, झज्जर में है एक आरक्षित सीट, झज्जर जिले में। फिर दूसरी कहाँ है गुल्हा जिले में, जो कहाँ है कैथल, गुल्हा जिले, कैथल के गुल्हा जिले में है एक आरक्षित सीट। ठीक है, कालांवाली में आरक्षित सीटें हैं। कालांवाली कहाँ पड़ता है सिरसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है कालांवाली सिरसा में पड़ता है। ठीक है, 5वीं खरखोदा में है। खरखोदा कहाँ पड़ता है सबको पता है सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत के खरखोदा गांव में पड़ता है। पटौदी, पटौदी कहाँ पड़ता है पटौदी है गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम के पटौदी गांव में भी आरक्षित सीट है। जींद के नरवाना गांव में भी एक आरक्षित सीट है। कौन से गांव में नरवाना गांव में। नीलोखेड़ी कहाँ पड़ता है करनाल में पड़ता है। तो ये नीलोखेड़ी गांव कहाँ का है करनाल का है। तो इसमें भी आरक्षित सीटें हैं। चलिए, इसराना की आरक्षित सीट है, उकलाना की आरक्षित सीट है। पानीपत में पड़ता है इसराना और उकलाना कहाँ पड़ता है हिसार में पड़ता है। रतिया फतेहाबाद में पड़ता है, यहाँ भी आरक्षित सीट है। साढ़ौरा यमुनानगर में पड़ता है, यहाँ भी आरक्षित सीटें हैं। कलानौर रोहतक में पड़ता है, यहाँ भी आरक्षित सीटें हैं। होडल में जो पलवल में आता है इसमें भी आरक्षित सीट है। भवानी खेड़ा भिवानी में है। भवानी से भिवानी, भिवानी से भवानी है ना, ये तो याद हो जाएगा। बावला रेवाड़ी में है। मुलाना अंबाला में है। यहाँ पे ये हो गए 17 हमारी आरक्षित सीटें। तो आप इन सारी सीटों को याद कर लेना कि हमारी आरक्षित 17 सीटें किस जिले के किस किस गांव में हैं, किस क्षेत्र में हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फरीदाबाद, दादरी और मेवात, पंचकुला, महेंद्रगढ़, इन 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, यानी कोई भी एससी की सीटें नहीं हैं। कौन कौन से जिलों में फरीदाबाद, दादरी, मेवात, पंचकुला, महेंद्रगढ़, इन 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीटें नहीं हैं। यानी देखो आपको याद करने का एक तरीका मैं बता देती हूँ। ये जो फरीदाबाद 5 जो जिले हैं इन जिलों को याद कर लेना कि किन 5 जिलों में आरक्षित सीटें नहीं हैं और बाकी की 17 जिलों में आरक्षित सीटें हैं। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि हाँ भाई बस ये याद रख लेना कि किन 5 जिलों में नहीं है आरक्षित। हमारे जिले कितने हैं हरियाणा में, कितने जिले हैं 22 जिले हैं, है ना। 22 जिलों में से 17 जिलों में तो है आरक्षित सीटें। बचे 22 जिलों में से 17 गए तो कितने बचे 5 जो हैं उनमें आरक्षित सीटें नहीं हैं। तो 5 जिन जिलों में आरक्षित सीटें नहीं हैं उन 5 जिलों को याद कर लेना।
आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन 17 जिलों में आरक्षित सीटें हैं और इन 5 जिलों में आरक्षित सीटें नहीं हैं। तो ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। फरीदाबाद, दादरी, मेवात, पंचकुला, महेंद्रगढ़, इन 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है जो खुद आरक्षित सीट में आता है। हाँ देखो, हमने नीचे पढ़ा था ना, देखो सारे जिलों के अपने अलग गांव में सीटें थी, लेकिन झज्जर में कोई भी अलग से क्षेत्र नहीं दिया हुआ था। झज्जर खुद एक जिला है जिसमें जो खुद एक आरक्षित सीट में आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। और जिलों के अन्य गांव में आरक्षित सीट थी, लेकिन झज्जर केवल खुद एक ऐसा जिला है जो खुद आरक्षित सीट में आता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में ऐसा जिला, कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है ना। कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। यह थानेसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस में आता है? थानेसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? थानेसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन आता है? कुरुक्षेत्र आता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी सीट कौन सी है? बादशाहपुर की सीट है, जो कहाँ पे पड़ती है? गुरुग्राम में पड़ती है ना। गुरुग्राम के बादशाहपुर में सबसे बड़ी सीट है जनसंख्या के आधार पर, यानी जहां आरक्षित सीट है बादशाहपुर में, जहां वो बादशाहपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली सीट कौन सी है? बादशाहपुर में है। बादशाहपुर कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा ना, बादशाह गुरु के चरणों में बादशाह का सलाम है। जनसंख्या के आधार पर, यानी जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं उस बादशाहपुर में, गुरुग्राम के उस बादशाहपुर में सबसे बड़ी सीट है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी सीट नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में सबसे छोटी सीट है। किसकी सीट है? सबसे छोटी जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी सीट है। कहाँ है? नारनौल में। नारनौल कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र जो, जहां देखो ऊपर तो था जनसंख्या के आधार पर, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या थी वो कौन सा क्षेत्र था? गुरुग्राम का बादशाहपुर। और सबसे कम जनसंख्या वाली सीट कौन सी थी? महेंद्रगढ़ का नारनौल में। अब आ जाते हैं क्षेत्रफल, जिसका एरिया बड़ा है। लोग कम है लेकिन एरिया बड़ा है। एरिया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? लोहारू में है, जो कहाँ पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। ठीक है, लोहारू भिवानी। ठीक है, लोहे का भाव बहुत बढ़ रहा है, तो लोहारू भाव से भिवानी। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भिवानी की सबसे बड़ी सीट कौन सी है? लोहारू में है। ठीक है, और सबसे छोटी सीट क्षेत्रफल के आधार पर बलरामगढ़ यानी बल्लभगढ़। पहले बलरामगढ़ बोलते थे, लेकिन आज बल्लभगढ़ बोलते हैं उसको, जो कहाँ पे पड़ता है? जो किसमें आता है? फरीदाबाद में आता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर उसका एरिया तो कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है ना। फरीदाबाद में एरिया कम है। कम एरिया के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी है? फरीदाबाद के बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा की सबसे उत्तरी विधानसभा सीट कालका है, जो पंचकुला जिले में है। यानी उत्तरी इलाके में जो पड़ती है वो सीट कौन सी है? कालका सीट है, जो कहाँ पड़ती है? पंचकुला जिले में आती है। कहाँ आती है? पंचकुला जिले में आती है। देखो, हरियाणा के सबसे उत्तरी विधानसभा सीट कौन सी है? कालका है, जो कहाँ आती है? पंचकुला जिले में आती है। ठीक है, हरियाणा की सबसे दक्षिण विधानसभा सीट कहाँ आती है? फिरोजशाह झिरका में आती है, जो कहाँ पड़ता है? फिरोजपुर झिरका, उसमें नूहू में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है? नूहू में पड़ता है। फिरोजपुर झिरका कहाँ पे पड़ता है? नूहू में पड़ता है।
हरियाणा में सबसे अधिक विधानसभा की सीट कितनी है? 7 हैं। कहाँ पे हैं? हिसार में है। सबसे ज्यादा सीट किसके पास है? हिसार के पास है। ठीक है, कौन से जिले के पास है? हिसार जिले के पास है। हरियाणा में सबसे अधिक सीटें किसके पास है? हिसार के पास है। हिस्सा सबसे ज्यादा किसके पास है? तो हिसार से हिस्से सबसे ज्यादा किसके पास है? हिसार के पास हैं। कितने हैं? 7 हिस्से हैं। कितने हैं? 7 विधानसभा की सीटें किसके पास हैं? हिसार के पास हैं। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम विधानसभा की सीट 2 किसके पास है? चरखी दादरी के पास है और पंचकुला और चरखी दादरी हैं। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा की सीटें 2 विधानसभा की सीटें कहाँ हैं? पंचकुला और चरखी दादरी। ठीक है, पंचकुला और चरखी दादरी में हैं। याद रहेगा, ये ध्यान से पढ़ लेना और नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आप लर्निंग करने का काम करोगे और रिवाइज करोगे तो फ़ोन से तो टाइम ही वेस्ट होगा। इससे अच्छा है आप अपने नोट्स बना लीजिए और साथ के साथ लिखते जाइए। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो साथ के साथ आप लिखते जाइए। ठीक है, वर्तमान हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के 15% के अनुसार राज्य में अधिकतम मंत्री 14 ही हो सकते हैं। यानी जो वर्तमान हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें हैं उसके 15% के अनुसार, 90 जो सीटें हैं उसका अगर 15% की हम बात करें तो उसके अनुसार राज्य में अधिकतम मंत्री 14 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 14। ठीक है, ध्यान रखना, इस बात को लिख लेना। हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका, हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका का नाम क्या है? सदन संदेश है। क्या है? सदन संदेश। हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका क्या है? सदन संदेश, यानी सदन का संदेश देना, तो उसका नाम क्या है? सदन संदेश। हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उसके 1 महीने बाद दिसंबर में 6 दिसंबर 1966 को विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, हरियाणा में प्रथम विधानसभा के चुनाव मार्च 1967 में हुए थे। कब हुए थे? मार्च 1967 में हुए थे। प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? मार्च 1967 में हुए थे। देखो, 1 नवंबर 1966 को राज्य बना, मतलब हरियाणा राज्य हमारा बना। तो नवंबर के बाद दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 1966 में तो हमारा बना था, तो 1 महीने बाद 1967 आ गया, नया साल आ गया। तो 1967 के मार्च महीने में हरियाणा में प्रथम बार विधानसभा के क्या हुए? चुनाव हुए। ठीक है, हरियाणा की प्रथम वित्त मंत्री कौन थी? प्रभा जैन थी। कौन थी? प्रभा जैन थी। हरियाणा की प्रथम वित्त मंत्री कौन थी? प्रभा जैन थी। और हरियाणा की प्रथम महिला डिप्टी स्पीकर कौन रही? कौन रही बताओ? आहा, इसका उत्तर हम आगे पढ़ेंगे। हरियाणा की पहली शन्नो देवी, हरियाणा की पहली डिप्टी वित्त मंत्री कौन रही? शन्नो देवी। इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। शन्नो देवी विधानसभा की डिप्टी स्पीकर थी। ये 1 नवंबर 1966 से 6 दिसंबर 1966 तक हरियाणा की विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही। ये शन्नो देवी जो थी ये पहले पंजाब की डिप्टी स्पीकर थी और पंजाब की ये 2 बार डिप्टी स्पीकर रह चुकी थी। ठीक है, उसके बाद जब हरियाणा राज्य बना तो ये पहली हरियाणा राज्य की पहली विधानसभा की डिप्टी कमिश्नर बनी और पहली महिला डिप्टी कमिश्नर बनी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ये कब से कब तक रही? 1 नवंबर 1966 से 6 दिसंबर 1966 तक, यानी 2 महीने ही ये हमारी डिप्टी स्पीकर रही। तो हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही। हरियाणा निर्माण से पहले ये पंजाब
विधानसभा की डिप्टी स्पीकर 20 मार्च 1951 से 26 मार्च 1951 तक तथा 19 मार्च से 31 अक्टूबर 1966 तक रह चुकी थी। यानी ये पंजाब की विधानसभा की डिप्टी स्पीकर 2 बार रह चुकी थी। एक बार 20 मार्च से 26 मार्च तक, ठीक है, 6 दिन के लिए। फिर उसके बाद 19 मार्च से 31 अक्टूबर तक, ठीक है, ये डिप्टी स्पीकर रही। कहाँ की? पंजाब की, ठीक है। चलिए, इनका जन्म 1 जून 1901 में मुल्तान में हुआ था। सबसे कार्यकाल वाले स्पीकर राव वीरेंद्र सिंह हैं, जो हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर थे और पहले पुरुष स्पीकर थे। यानी इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था। किसका? राव वीरेंद्र सिंह का, जो हरियाणा में विधानसभा के दूसरे स्पीकर थे और प्रथम पुरुष स्पीकर थे। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विधानसभा का सबसे अधिक बार स्पीकर पद ग्रहण हरमोहिंदर सिंह चड्ढा ने 3 बार किया था। कितनी बार किया था? 3 बार किया था। किसने? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा ने विधानसभा का सबसे अधिक बार पद ग्रहण किया था के स्पीकर का। तो सबसे अधिक बार स्पीकर कौन बने थे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जी। कितनी बार बने थे? 3 बार बने थे। हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर शन्नो देवी थी। ये हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी, जो हरियाणा विधानसभा की स्पीकर बनने से पहले पंजाब की 2 बार स्पीकर बन चुकी थी। ये हरियाणा की प्रथम महिला स्पीकर थी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला एमएलए स्नेहलता थी। कौन थी? स्नेहलता थी। हरियाणा की विधानसभा की प्रथम एमएलए कौन बनी? महिला एमएलए कौन बनी? स्नेहलता बनी। हरियाणा विधानसभा का पहला उपाध्यक्ष कौन बना? पुरुष उपाध्यक्ष मुल्तान सिंह थे। कौन था? मुल्तान सिंह। हरियाणा विधानसभा का पहला उप अध्यक्ष पुरुष कौन था? मुल्तान सिंह थे। ठीक है, कौन थे? मुल्तान सिंह थे। चलिए, ये हो गया हमारा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए देखिए, मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि आप जितना हो सके उतना जो मैं पढ़ाती हूँ और जो एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत, उसको आप नोटबुक में लिख लिया करें, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, वरना बिना नोट करे आप लोगों को चीज़ें याद नहीं रहेंगी। हरियाणा जी के हर बच्चे का, ज़्यादातर बच्चों का, हर बच्चे का तो नहीं कह सकती, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, एक बार में ही समझ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की इसमें प्रॉब्लम होती है। हरियाणा जी के किसी को लर्न होती नहीं है, याद होती नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को इसका रिवीजन ज़रूर करना चाहिए और अपने नोट्स बनाते रहना चाहिए। ठीक है, वरना मेरे पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब तो ये सोचो कि आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप चाहे किसी से पढ़ो, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, अच्छी से अच्छी क्लास ले लो, लेकिन बिना रिवीजन के आप लोगों का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और नोट्स बना के रखना, जितना देखो, आप सोचो, आप एक बार आपने पढ़ लिया, ठीक है, पूरा वीडियो एक बार देख लिया, पूरा वीडियो देख लिया, फिर उसके बाद आपने नोट्स बना लिए, पहले समझ कर आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आप नोट्स बना रहे हो देख देख के, एक बार वो रिवीजन हो गया, फिर एक बार अलग से पढ़ के आपका 2 बार रिवीजन हो गया, तो 3 बार में चीज़ें कितनी पक्की हो जाती हैं, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार नोट्स बनाने पे जोर देती हूँ और रिवीजन करने पे जोर देती हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ रिवीजन ज़रूर कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। चलिए, ठीक है, अब हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।